हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है m इंटू 10 टू द पावर n। ठीक है, अब जब आप n इंटू 10 टू द पावर n आप लिखते हो तब क्या होता है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स कहलाता है। सही है। इसमें कंडीशन क्या दिया गया है कि जो m है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से m बड़ा होना चाहिए। जो m है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 10 से क्या है, ये छोटा होना चाहिए। कितना? 10 से छोटा होना चाहिए। और जो हमारा n है, क्या है? जो हमारा n है इसको आप पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव आप ले लो या फिर नेगेटिव ले लो। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता। यू कैन कंसिडर इट पॉजिटिव, यू कैन कंसिडर इट नेगेटिव। ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखते, सपोज़ कि हमारे पास एक नंबर है 14,000। कितना? 14,000, 14,000। अब इसको मान लो हमें किस फॉर्म में बनाना है? इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स में रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब हमें m को कंसिडर करना होगा 1 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। अब इसमें नंबर ये सिर्फ 14 है, क्योंकि ये सब तो आप एक्सपोनेंट्स में इसको रिप्रेजेंट कर ही दोगे। ठीक है, ये 0 0 को आप एक्सपोनेंट में 10 टू द पावर में रिप्रेजेंट कर दोगे। अब ये 14 को ही हमें 1 से बड़ा भी इसको किसी ऐसे फॉर्म में लिखना होगा ताकि ये 1 से बड़ा हो जाए और 10 से छोटा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आंसर आ जाए। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4, तो क्या ये वापस ये आंसर आ जाएगा? एकदम आ जाएगा। कैसे? ये 10 टू द पावर, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आएगा। सो 14 इंटू 10, इससे ये क्या हो जाएगा? इससे ये 14 हो जाएगा। और इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 जब करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा? ये 1000 में वापस आ जाएगा, कन्वर्जन 1000 में वापस कन्वर्जन हो जाएगा इसका, जिसको कि हम लोग इसको और सही से लिख सकते हैं। कैसे? 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4 करके। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग 1 कंसिडर करते हैं तो 1 + 3 हो जाएगा आपका 4। समझ में आया? चलो, बहुत अच्छी। अच्छा, अभी हमने बोला था कि n जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, दोनों वैल्यू इसके हो सकते हैं। तो पॉजिटिव का तो हमने वैल्यू देख लिया, नेगेटिव वैल्यू कब हो सकता है? देखते हैं आपका नेगेटिव वैल्यू कैसे ये दिखा सकता है। सो सपोज कि आपका कोई नंबर है 0.00002। ठीक है, 0.002 मतलब कि इसके 0 के बाद इसमें 5 डिजिट्स हैं, 0 के बाद इसमें 5 डिजिट्स हैं। तो क्या हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2/10 टू द पावर 5। ठीक है, 10 टू द पावर 5 क्या हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके बाद इसमें 5 डिजिट्स हैं तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 पॉइंट के बाद इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं और 0 0 है तो। ठीक है, सही है। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 इंटू 10 टू द पावर -5। जब भी डिवीज़न में आपको आया हो, ठीक है, x बाय, ये हम लोग कोई भी एक नंबर कंसिडर करते हैं x, और आपको मान लो 10 टू द पावर कुछ आया हो, n 10 टू द पावर n कुछ भी आया हो, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x इंटू 10 टू द पावर -n हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये -n हो जाएगा। n जैसे कि आपने देखा, ये जो n है यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, फिर भी इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? चलो, बहुत अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, ये 1/10 टू द पावर n कुछ भी होता है। ठीक है, 1/10 टू द पावर n कुछ भी होता है, तो हम लोग इसको मान लो 1/10 टू द पावर n होता है, तो हम लोग इसको 10 टू द पावर -n³ कर देते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर -n³ कर देते हैं। अगर आपको इसको जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हो।